भक्ति स्टोरी टीवी। राम एक किसान था। वह खेती करके भी अपने परिवार का गुजर बसर करता था। समय के साथ साथ उसे घर चलना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि घर खर्च के बाद बच्चों की पढ़ाई से लेकर राशन पानी का खर्च भी उस पर बोझ बनता जा रहा था। कुछ ही दिनों में दिवाली का पर्व आने वाला था, लेकिन उसके घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। राम और उसकी पत्नी रेखा अब भगवान के भरोसे ही थे। वह दोनों श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। दिवाली के 2 दिन पहले राम को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। आखिर में वो साहूकार से कुछ पैसे उधार लेकर घर लौटता है और सारे पैसे अपने पत्नी के हाथ में रख देता है, जिस पर रेखा उससे पूछती है, आप इतने पैसे कहाँ से लाए हो? आपने किसी से उधार लिया है क्या? राम हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं, ये तो पैसे मैंने अपने एक दोस्त, उससे कठिन समय में मैंने उसे उधार दिया था। उसका काम खत्म हो जाने पर उसने मुझे लौटा दिए। पैसे का आना जाना तो चलता रहता है। तुम इन पैसों को रखो और बच्चों के लिए मिठाइयाँ और कपड़े ले आना। ठीक है, मैं इन पैसों को संभाल कर रखती हूँ। रेखा उन पैसों को अलमारी में छुपा कर रख देती है और अगले दिन बच्चों के लिए बाजार से मिठाइयाँ एवं कपड़े ले आती है। इसी तरह उन लोगों की दिवाली सुनी सुनी नहीं जाती। अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व था। राम और उसका परिवार गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रहे थे। रेखा गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की मूर्ति बनाती है और उसे फूलों से सजाती है, जिसे देखकर उसके दोनों बच्चे उससे पूछते हैं, माँ, ये आप क्या बना रहे हो? बेटा, मैं गोवर्धन पर्वत को बना रही हूँ क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है। लेकिन माँ, गोवर्धन पूजा क्यों बनाया जाता है? आप गोबर से इस मूर्ति को क्यों बना रहे हो? बेटा, गाय का गोबर बहुत शुद्ध माना जाता है और उस गोबर से मूर्ति बनाने के बाद गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। बेटा, गोवर्धन पूजा करना एक तरह से प्रकृति की पूजा करना ही है, जिसमें सूर्य, जल, हवा आदि की पूजा की जाती है, क्योंकि इन सभी चीजों से हम जिंदा रह पाते हैं और यह हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इसीलिए हम गोवर्धन पूजा बनाते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। हाँ बेटा, तुमने सही सुना है। इसके पीछे एक बहुत प्राचीन कथा है। वो कथा क्या है पापा? बेटा, जब श्री कृष्ण जी छोटे थे तो वो भी अपनी मैया और बाबा के बहुत दुलारे थे। एक दिन उनकी माँ और बाबा तरह तरह के पकवान बना रहे थे, जिस पर उन्होंने उनसे पूछा, मैया, आप ये भगवान की मूर्ति क्यों बना रही है? मेरे लाल, यह सब पकवान भगवान इंद्र के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी और वर्षा नहीं होगी तो फसल खराब हो जाएगी। इसलिए उन्हें खुश करने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाते हैं। ये कैसे देवता हुए जो भक्तों से अपनी पूजा करवाते हैं? अरे लाला, ऐसा ना कहना, नहीं तो इंद्र देवता क्रोधित हो जाएंगे। मैया, इंद्र देवा की कोई पूजा ना करे तो वो क्रोधित हो जाते हैं। तू बहुत नटखट है, चल भाग यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दे। मैया, आपको पूजा ही करनी है तो आप इस प्रकृति की पूजा करें। ये जल, पवन, आसमान, धरती, सूरज की पूजा कीजिए, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पूजा कीजिए उस गौ माता की, जिसके दूध, दही, मक्खन से हमारा पेट भरता है। वैसे कन्हैया ठीक ही कह रहा है। इंद्र की पूजा करने के बजाय हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। पापा, जब सभी ने इंद्र देव के पूजा नहीं किए तो उन्हें गुस्सा तो बहुत आया होगा। इंद्रदेव को बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने भारी बारिश कर दी, जिसकी वजह से पूरा गांव डूब गया। गांव के डूबने पर लोग नंद बाबा, यशोदा मैया और श्री कृष्ण को इस आपदा का दोषी मानने लगे, जिस पर श्री कृष्ण ने गांव वालों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी नन्ही सी उंगली पे उठा लिया था। गांव वाले गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर भयंकर वर्षा से बच जाते हैं, जिस पर इंद्रदेव का अहंकार श्री कृष्ण के आगे चूर चूर हो जाता है। गांव के सभी लोग श्री कृष्ण की इस अपरंपार लीला से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वह श्री कृष्ण की बात को मानकर प्रकृति की पूजा करते हैं। तभी से गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। पापा, श्री कृष्ण जी ने गांव वालों को बचाकर बहुत ही अच्छा काम किया। मैं भी बड़ा होकर लोगों की मदद करूंगा। राम और रेखा अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी साहूकार वहां आ जाता है और अपने पैसों को मांगने लगता है, जिस पर राम कहता है, मैं आपके पैसे 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। राम, देखो, तुम्हारे रोज रोज का उधार पानी में अब और नहीं चला सकता। देखो, तुम्हारे घर की स्थिति को देखकर मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। मेरे पैसे सूद समेत वापस कर देना। इतना कहकर साहूकार वहां से चला जाता है। राम को अब चिंता होने लगी थी कि वो अब उसके पैसे कैसे लौटाएगा।
राम ने रेखा से झूठ बोला था। वह पैसे उसने अपने दोस्त से लिए हैं, जिस पर उससे बहुत दुख होता है। इन सब के बावजूद वो दोनों गोवर्धन पूजा को विधि विधान से करते हैं। अब राम को समझ नहीं आ रहा था कि साहूकार के पैसे कैसे लौटाए। अगले दिन राम खेत में अपने फसल की देखरेख करने जाता है और बीच खेत में उसे मिट्टी खोदने पर कुछ सुनहरा सा चमकता हुआ दिखाई देता है। सुनहरी सी चीज को देखकर वह मिट्टी को और खोदने लगता है। गहराई में खोदने पर उसे सोने के सिक्के मिलते हैं, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। वह भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है, हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। मुझे पता है आपने ही मेरी मदद की है। मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन आज देख भी लिया कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जय हो गोवर्धन भगवान की। राम उन सोने के सिक्कों को बटोर कर अपनी झोली में रख लेता है और शाम होने पर वह घर चला आता है। वह पोटली अपनी पत्नी को देता है। पत्नी पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें सोने के सिक्के मिलते हैं, जिस पर वह बोलती है, ये सोने के सिक्के कहाँ से मिले तुम्हें? मुझे यह खेत की खुदाई करने पर मिले। गोवर्धन भगवान ने हमारी मदद की। आप मुझसे फिर से झूठ बोल रहे हैं। भला जमीन सोना उगलती है क्या? मुझे सच सच बताओ कि यह सोने के सिक्के कहाँ से मिले आपको? कहीं आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया? नहीं रेखा, मेरा विश्वास करो, ये सोने के सिक्के मुझे खेत की खुदाई करने पर ही मिले थे। मैं नहीं मानती। आप इन्हें उसी जगह छोड़ाओ जहाँ से आप इन्हें लेकर आए हैं। रेखा की बात सुनकर राम उन सिक्कों को वापस जमीन में दफन कर देता है। उसके बाद वह घर लौटता है और खा पीकर सो जाता है। देर रात रेखा को सपना आता है, जिसमें श्री कृष्ण उससे बोलते हैं, रेखा, तुम्हारा पति बहुत ईमानदार है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उपहार के स्वरूप में ये सोने के सिक्के दे रहा हूँ। तुम इस प्रसाद को ग्रहण करो और अपने हंसते खेलते परिवार का लालन पालन करो। इतने में रेखा की आंख खुल जाती है। सुबह हो चुकी थी। राम रोजाना की तरह खेत की ओर निकल पड़ता है। रेखा उसके पीछे पीछे खेत की तरफ जाती है। रेखा को अपने पीछे देख राम बोलता है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? मुझे पता है आप मुझसे झूठ नहीं कह रहे थे। यह सोने के सिक्के आपको प्रसाद स्वरूप ही मिला है, इसलिए मैं भी खेत में चलकर देखना चाहती हूँ। इसके बाद वो दोनों खेत में साथ में जाते हैं। राम फिर से खुदाई करता है और सारे सोने के सिक्के उसी जगह पर उसे गड़े हुए नजर आते हैं। इस बार रेखा उनको समेटकर अपने आंचल में रख लेती है और उन्हें लेकर घर चली आती है। जिसके बाद दोनों अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करते हैं। उन्हें अब किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके आगे की जिंदगी बहुत ही सुखद बन जाती है।